ते नित्यं जीवलोक का स्वभाव जय न करोति नूनम कथामृत निधि रतय प्रजापति पति साक्षात भगवान के शोभन दक्षादय प्रजादक्ष नष्टिकासन कार्य। हम लोग समय पाकर भजन नहीं कर पा रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि जीव को पेट भर गया, काम भी चल गया, फिर वो इतना हाय धन और इतना बटोरने के चक्कर में रहता है कि वो सत्संग भजन के लिए समय नहीं निकालता है। कल वो लखपति था तो भी संतोष नहीं था, करोड़पति हो गया तो भी संतोष नहीं, अरबपति हो गया तो भी संतोष नहीं। छोटा सा पेट है, दाल भात सब्जी से भर सकता है, वो उसमें रंग बिरंग का भोजन का आविष्कार किया, फिर भी संतोष नहीं है। अपने विधान, अपने सनातन धर्म में विधान हुआ, पति पत्नी का रिश्ता बना, बाल बच्चा परिवार, ताकि जीव संतुष्ट होकर निकले, लेकिन फिर भी उसे संतुष्टि नहीं मिली। वो अब भी व्याकुल है, अब भी वासना के पीछे पागल है, और इस कारण वो भजन सत्संग नहीं कर पा रहा है। जहां से साधना का बीज है मौजूद है, इस साधना और भजन इस सत्संग से शुरू होता है। कोई व्यक्ति केवल सत्संग करते रहे तो उससे अपने आप साधना शुरू हो जाएगा। पूजा पाठ तो हमारा एक तरह से सत्संग का श्रृंगार है, लेकिन मूल चीज से भोजन करते हैं ना, दाल भात सब्जी खाते हैं, चटनी खाते हैं, तो पूजा पाठ एक तरह से केवल चटनी मात्र है, उससे पेट नहीं बढ़ना है। क्योंकि हम वहाँ इसलिए पूजा करते हैं कि कुछ धन और बढ़ जाए, कुछ कष्ट मिट जाए, लेकिन जब हम सत्संग आते हैं तो बेसिक चीज है। यहाँ हमें पता चलता है कि दुख का कारण क्या है और दुख से निवारण कैसे होगा। तो पता चलता है दुख का कारण है इस शरीर को सब कुछ मानना। अब सुख कैसे आएगा? जब इस शरीर के साथ अलग आत्मा को अनुभव करेंगे। इस शरीर में न तो आते कभी किसी को पूरा सुख मिला है ना मिलेगा। जब भी सुख मिला है तो अपने स्वरूप में मिला है। तो नारद जी कह रहे हैं कि हाय कितना दुर्भाग्य की बात है कि यह जीव अपने पूरे जीवन के अधिकांश समय को क्षुधा, पिपासा, भोग, विलास आदि सुखों के प्राप्ति में ही लगा देता है, लेकिन यह थोड़ा सा समय भक्ति भजन के लिए नहीं लगाता है, जिसके लिए मानव तन मिला है। लेकिन इसी धरती पर हमें याद करना चाहिए, सनकादि ऋषि हुए, ढेर सारे ऋषि मुनि हुए, ध्रुव प्रहलाद हुए, जो समय निकाले भगवान को प्राप्त कर लिए। धन्य वो भक्त लोग, आप लोग भी धन्य भागी हैं कि समय निकालकर भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन और सत्संग में शामिल हो रहे। चाहते तो आपका भी इसको काम है, 20 बहाना है नहीं आने का, लेकिन आप फिर भी सत्संग आते हैं, सत्संग करते हैं, ये आपका सौभाग्य के दिन है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रवृत्ति वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुलभ। हजारों जन्मों का पुण्य होता है ना, तो वासुदेव के शरण में जीव आता है, अब ये समझता है ये सब इन्हीं की लीला है, सब यही है वासुदेव सर्व। तो बहुत सौभाग्य की बात होती है जीव के लिए, वो सत्संग आया है, जन्मों का पुण्य का उदय होता है तो वो सत्संग आता है। बचपन हंसी खेल में बिता दिया, जवानी विषयों के पीछे पागल रहा, बुढ़ापा में अपने शरीर की अवस्था को रो रो कर परेशान रहा, तो भजन करें। इसलिए हृदय में बार बार चिंतन करना चाहिए, यह मानव तन भगवान की विशेष कृपा से प्राप्त हुआ है, और हमें लौकिक व्यवहार के साथ साथ अपने परलोक को संभालने के लिए भक्ति भजन भी करना चाहिए। कह रहे हैं यदा यमुन गृह्णाति भगवान आत्मभाविता सजहाति मतिम लोके वेद च प्रतिनिष्ठिता। वेद शास्त्र पुराण का आदेश है, जीव जागो, कब तक सोए रहोगे? तुम जिस काम के लिए आया था उस काम को गाफिल मत करो, उसको भूलो मत, तुम भगवान को प्राप्त करने आए हो, इसलिए उठो, भगवान का भजन करो। ये संसार बहुत दिन हमारे लिए नहीं है, हमें बहुत दिन संसार में हम नहीं टिकेंगे, चलते बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग हैं हम कतार में। जाने से पहले हमें श्री हरि के चरणों का प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हरिदेव भूतात्मा स्वयं प्रकृति ईश्वर तत्पाद शरणमित अच्छे पुण्य नाम यह। जो भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया वही संसार में सुरक्षित है। यहाँ से निकलने के बाद सुरक्षित अपने धाम को वापस जाएगा, आगे 84 के चक्कर में भटकेगा। सर्व प्रियतम आत्मा यतो न भव्य न इति वेद समय विद्वान से गुरु हरि।
जिससे किसी को अनुमात्र बढ़ने का वही परमात्मा ऐसा जो पुरुष जानते हैं ज्ञान हो सकता है। अपना हमारे पास ऐसे दिव्य स्वरूप है जो भगवान का अंश आत्मा है, इसे जानने का प्रयास कीजिए। ये शरीर तो यहाँ के पंच तत्वों से बना मिला खत्म हो जाएगा, ये हम नहीं है। हम इसके अंदर परे दिव्य स्वरूप आत्मा है, जिसको जानने के बाद हम संसार के सारे भय से मुक्त हो जाएंगे। ये जो हजारों टेंशन है ना, ये नहीं व्यापेगा। आपका जीवन कसब का हो जाएगा आत्मज्ञान के बाद, ईश्वर प्राप्ति के बाद। इसीलिए तन मिला है। अंत में जो है नारद जी महाराज कहते हैं, पुरुषश्रेष्ठ, यहाँ तक जो कुछ कहा गया उसमें तुम्हारा प्रश्न का उत्तर है जो तुम मुझसे पूछा था, लेकिन एक गुप्त साधन भी तुम्हें बताते हैं, उसे भी तुम सुनो। और गुप्त साधन पे बताते हैं कि जीव जब धरती पर आया तो साथ हमारे पास शरीर है, संसार है, लेकिन हमारे साथ अपना स्वरूप आत्मा भी है। केवल उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम मानेंगे तो इसमें कोई आत्मा प्रकट होगा, आत्मा है, हम उसे जानते नहीं। हमारा स्वरूप जो है, जैसे झूठ को हम पकड़ लेते तो जिंदगी भर ढोते हैं, अरे तो सच है। तो केवल एक बार इसका अनुभव हो जाए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये तो कपड़े की तरह। गीता में सुने थे ना, इस बात शरीर पर कपड़े होते हैं, उनको बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा अंतरात्मा पर यह शरीर कपड़ों की तरह जो परमात्मा के विधान से समय अनुसार अवस्था अनुसार बदलते रहता है। यह शरीर बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे, बुढ़ापा से मृत्यु, मृत्यु से पुनर्जन्म में बदलते रहता है। तो यह तो कपड़ा है आत्मा का, मैं तो स्वरूप से आत्मा हूं। तो नारद जी कहते कि एक बार अगर उस स्वरूप को जीव जान ले, एक बार अपने स्वरूप से परिचित हो जाए, वह धन्य हो जाएगा उसका जीवन। लाखों करोड़ों जन्मों का उसका जो प्यास है, जो उसका दौड़ है, वो ठौर में बदल जाएगा। इसलिए हम लोग पार्ट टाइम में, हम सब पार्ट टाइम में यह चिंतन करें कि मैं ही नहीं हूं। आईना देखते हैं, उसमें अपने उस स्वरूप का भी चिंतन करें। हमारे अंदर वो दिव्य स्वरूप है, मैं शरीर नहीं हूं, दिव्य स्वरूप हो। अब प्रैक्टिस करते करते एक दिन अनुभव हो जाएगा। थोड़ा समय निकालिए, भोर में थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, शाम में प्रैक्टिस कीजिए, सत्संग आइए, भजन कीजिए। और सबसे खुशी की बात है कि ईश्वर इसमें सपोर्ट करते हैं। आप भगवान से धन दौलत दुनिया जहान मांग रहे हैं, पता नहीं सपोर्ट होगा कि नहीं, लेकिन जब आप भगवान के शरणागत होकर अपने स्वरूप का ज्ञान मानेंगे, भगवान के चरणों में प्रेम मांगेंगे, यह भगवान देंगे। विभीषण जी आए, भगवान स्वीकार कर ले। बोल रहे सुग्रीव जी कि दुश्मन का भाई है, भगवान करे नहीं, शरणागत है। कल क्या था मैं नहीं जानता, आज मेरे शरण में, और जो मेरे शरण में आ गया उसे मैं स्वीकार कर लूंगा। इसलिए नारद जी कहते हैं जीव को ईश्वर के शरण में जाना चाहिए, जीव को अपने स्वरूप का जानने का साधन करना चाहिए, तभी यह मानव जीवन की सार्थकता है। इसके लिए क्या करना है? ध्यान करना है, सत्संग करना है, सबके साथ प्रेम भाव करना है, सबकी सेवा करना है। इसलिए नहीं कि सबको भी लाभ लेना है, नहीं, ये शरीर संसार का है, जितना बड़े संसार का सेवा करना है, और ये आत्मा परमात्मा का है। इसलिए प्रेम परमात्मा से, सेवा सब करा लो, लेकिन प्रेम से परमात्मा के लिए, प्रेम से वृंदावन।